हाँ जी, वैग्यूनेस ऑफ प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन की अस्पष्टता, यानी वो सभी कारण जिसकी वजह से हम सही प्रीपोजिशन का चुनाव सेंटेंस में नहीं कर पाते या प्रीपोजिशन के एरर को सही से डिटेक्ट नहीं कर पाते। दो मुख्य कारण है, पहला है कनेक्शन बिटवीन प्रीपोजिशंस, यानी दो प्रीपोजिशन के बीच का जो रिलेशन है उसकी वजह से हम गलत प्रीपोजिशन का चुनाव कर लेते हैं। तीन तरीके के रिलेशन जो है वो दिखाती हैं प्रीपोजिशंस। पहला है टच। टच का मतलब जब सेंटेंस में दो प्रीपोजिशन टच करती हैं तो उनके नोशन सेम होते हैं, उनके मीनिंग सेम होते हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट जो है सेंटेंस में वो सेम होते हैं, लेकिन दोनों ही प्रीपोजिशन को इंटरचेंज नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि दोनों ही प्रीपोजिशन के साथ जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होता है। सेकंड जो है ओवरलैप करना, यानी दो प्रीपोजिशन जब सेंटेंस में ओवरलैप करती हैं तो वो दोनों मीनिंग सेम देती हैं सेंटेंस में, कॉन्टेक्स्ट उन दोनों का सेम होता है, वो दोनों इंटरचेंज की जा सकती हैं, लेकिन उनका जो नोशन है सेंटेंस का वो अलग अलग होगा, यानी सेंटेंस का भाव बदल जाएगा। थर्ड जो है वो है रेफरेंशियल डिस्टिंक्शन, यानी कि एक से अधिक प्रीपोजिशन का चुनाव हम उस सेंटेंस में कर सकते हैं, लेकिन किस प्रीपोजिशन का चुनाव करना है वो हमारी बुद्धि विवेक पर डिपेंड है, यानी किस चीज को हम रेफर करना चाहते हैं उस तरीके के प्रीपोजिशन हम इनमें से चुन सकते हैं। सेकंड जो कारण है वो है एब्स्ट्रैक्ट आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट एंड लैंडमार्क, यानी प्रीपोजिशन का जो सब्जेक्ट है या लैंडमार्क है उसकी जो पहचान है अगर वो एब्स्ट्रैक्ट हो, यानी उसकी पहचान को अगर हम सही से नहीं समझ पाए तो हम गलत प्रीपोजिशन का चुनाव कर लेते हैं। पहला है फंक्शनलिटी, कार्यात्मकता, यानी सेंटेंस में पूरे ऑब्जेक्ट को लैंडमार्क नहीं मानते हुए उस ऑब्जेक्ट के किसी फंक्शनल पार्ट को अगर लैंडमार्क मानना हुआ है तो यहाँ हमसे गलती होती है। दूसरा है रीइफिकेशन, यानी सब्जेक्ट और लैंडमार्क जो है अगर वो एब्स्ट्रैक्ट है और उसकी बजाय उस सब्जेक्ट और लैंडमार्क को रीइफिकेट करके यानी वस्तुकरण करके उसको सब्जेक्ट या लैंडमार्क माना जाए तो वहां हमसे गलती होती है। थर्ड जो है वो है मेटोनमी, लक्षणांकार, यानी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको पूरे ऑब्जेक्ट को लैंडमार्क या सब्जेक्ट नहीं मानते हुए सेंटेंस में उसके किसी गुण को या किसी फीचर को सब्जेक्ट या लैंडमार्क की तरह ट्रीट किया गया है तो वहां हमसे गलती हो जाती है इसको समझने में कि पूरा ऑब्जेक्ट लैंडमार्क है या उसका कोई फीचर जो है वो लैंडमार्क है। तो इसी तरीके से इंग्लिश ग्रामर को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं, स्पष्टता के साथ पढ़ना चाहते हैं तो चलिए आइए स्वाध्याय पाठशाला पर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।